प्यारे बच्चों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की बहुत बड़ी अपडेट है कि महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एक नई वैकेंसी आई है। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के अंदर एक नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए नई वैकेंसी आई है। तो आज के इस वीडियो में हम इस भर्ती के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है विज्ञप्ति। एडवर्टाइजमेंट किसकी है? ये महाराणा प्रताप कृषि एवं विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप कृषि एवं विश्वविद्यालय है। इसके अंदर ये जो योग्यताधारी उनके लिए मांगा गया है कि जो योग्यताधारी अभ्यर्थी हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो महाराणा प्रताप कृषि एवं विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्रों में, जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनके अंदर नियुक्ति के लिए योग्यताधारी अभ्यर्थियों को निम्न पदों पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। कुल रिक्त पदों की संख्या एवं उनमें आरक्षित वर्गों की संख्या निम्नानुसार है जो यहाँ नीचे दी हुई है। तो देखिए इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। नीचे जो दिया हुआ है इसमें सबसे पहले जो है अपने पास गैर अनुसूचित क्षेत्र की जो है ना उनके बारे में अपन बात करते हैं। जो कार्यक्रम सहायक तकनीकी सहायक है, ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है, इसके अंदर है पदों की संख्या टोटल 11 है। कितनी है? 11 पदों की संख्या कितनी है? टोटल 11 है। सामान्य के 4 हैं, सामान्य महिला के 2 हैं। ऐसे इन पदों का कंप्लीट वर्गीकरण है। ऐसे ही आशुलिपि थर्ड जो 9 नंबर है, इसकी वैकेंसी है टोटल 4। साथ ही 3 नंबर पे है वाहन चालक। तो जो ड्राइवर की वैकेंसी है तो ड्राइवर की कितनी है? टोटल ड्राइवर की है 7। कितनी है ड्राइवर की? 7। तो ड्राइवर के लिए कुल 7 पोस्ट हैं। साथ ही नीचे हम बात करेंगे कि अनुसूचित क्षेत्र की जो पोस्ट हैं वो कितनी कितनी है। तो आइए नीचे चलते हैं। इसमें अनुसूचित क्षेत्र, तो अनुसूचित क्षेत्र के लिए है तकनीकी सहायक और कार्यक्रम शिक्षा सहायक। कृषि के अंदर जो कार्यक्रम सहायक होते हैं या तकनीकी सहायक, तो उनकी जो टोटल पोस्ट है वो कितनी है? 5 है। और जो आशुलिपि है उसकी है पोस्ट 3। साथ ही वाहन चालक की है जो कितनी है? 4। तो इसमें यह है जो अनुसूचित क्षेत्र है इसके अंदर केवल अनुसूचित क्षेत्र के जो निवासी हैं वो ही फॉर्म भर सकते हैं और गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर कोई भी फॉर्म भर सकता है। गैर अनुसूचित का तो भर ही सकता है, साथ ही अनुसूचित क्षेत्र वाले अभ्यर्थी भी अगर फॉर्म भरना चाहें गैर अनुसूचित क्षेत्र में तो वो भर सकते हैं, वो इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आगे नीचे है नोट दे रखे हैं, इनको आप डिटेल में पढ़ लेना अच्छे से। दोनों ये सारे डिटेल में है ये पॉइंट्स, ठीक है। इसके नीचे फिर अपन चलेंगे तो नीचे है ये पॉइंट, इसके बारे में हॉरिजॉन्टल जो क्या क्या किसको कितना % आरक्षण, महिलाओं को 30% है, 2% पृथकता, तलाकशुदा और उन सब का है आरक्षण। तो आरक्षण के बारे में बात की हुई है इसके अंदर। अगर EWS का सर्टिफिकेट है तो उसके लिए क्या किसका होना चाहिए? इनकम एसेट सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसके द्वारा? सक्षम अधिकारी द्वारा। ये सब इसके अंदर दिया हुआ है। इसके बाद है नीचे ये विशेष योग्यता निष्कर्षण हो गया। फिर नीचे है उत्कृष्ट खिलाड़ियों के बारे में है ये। फिर नीचे हम बात करेंगे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। इनके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? सबसे पहले जो फर्स्ट अपने अंदर कार्यक्रम या सहायक तकनीकी सहायक जो था, कार्यक्रम या सहायक या तकनीकी सहायक कृषि के अंदर, तो उसके लिए सबसे एटलीस्ट सेकंड क्लास BSc, एटलीस्ट सेकंड क्लास BSc एग्रीकल्चर, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कुल मिलाकर के इसमें BSc होनी चाहिए, तब कम से कम सेकंड क्लास होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। सेकंड है आशुलिपि। तो आशुलिपि में क्या है? शॉर्ट हैंड जो होता है इसके अंदर सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए। बेस्ट मेन चीज़ है इसमें सीनियर सेकेंडरी, और इसके साथ ही इक्विवेलेंट साथ में क्या होना चाहिए? सेकंड इसके अंदर या तो O लेवल हो किसी के पास या CCC हो किसी के पास, सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। NIELT न्यू दिल्ली के द्वारा ये कोर्स करवाया जाता है CCC, या फिर अपने जो वर्धमान कोटा विश्वविद्यालय उदयपुर है उसके द्वारा जो एक कोर्स करवाया जाता है अपन उसको बोलते हैं RSCIT का कोर्स। तो अगर किसी के पास वो है तो वो भी इसके अंदर एलिजिबल होगा
क्या होना चाहिए, RSCIT लिखा हुआ है इसके अंदर स्पष्ट साफ साफ शब्दों में। तो किसी के पास अगर RSCIT है, साथ ही 12वीं पास है, तो वो ये फॉर्म भर सकता है, फिल कर सकता है। नेक्स्ट है वाहन चालक के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रखा है इन्होंने। 8th क्लास पास विद हैवी एंड लाइट ड्राइविंग लाइसेंस, मेन चीज़ है इसके अंदर ड्राइविंग लाइसेंस। साथ ही कंडीशन है वेट 65 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और आई साइड 6/6 होनी चाहिए। ये इस चीज़ का अपने को इसमें ध्यान रखना है। ये हो गई योग्यता। अब इसके बाद है आयु की बात करते हैं, तो आयु जो है ना वो इसमें है मिनिमम जो है वो 18 साल है। मिनिमम कितनी है, 18 साल, और मैक्सिमम कितनी है, 40 वर्ष। तो 18 से 40 तक जो भी है वो फॉर्म भर सकते हैं। फिर इसके बाद में अलग अलग अभ्यर्थियों को जो छूट होती है, सामान्य वर्ग महिला अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। SC ST जो हैं, OBC SBC इनके लिए 5 वर्ष की छूट है। या फिर SC ST अभ्यर्थी हैं उनमें से जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसका मतलब वो 50 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट है फिर नीचे राजस्थान राज्य के क्रियाकलाप विश्वविद्यालय में अस्थायी के नियुक्त कार्मिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 50 वर्ष होगी। ये इसके बारे में दे रखा है पूरी डिटेल। आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर विवाह पंजीकरण है, अगर कोई विवाहित है तो विवाह पंजीकरण अनिवार्य होना चाहिए। अन्य योग्यताएं में स्वास्थ्य के बारे में लिखा हुआ है और चरित्र के बारे में कि जहां आपने अंतिम शिक्षा प्राप्त की है वहां से उसके प्रिंसिपल या शिक्षा अधिकारी जो भी है उसके द्वारा अपने को जो बना कर देता है चरित्र प्रमाण पत्र वो लाना है, और वो 6 महीने से पहले का ना होना चाहिए बस। नियुक्ति के लिए अयोग्यताएं, ये 2-4 पॉइंट ये अयोग्यताओं के लिखे हुए हैं, क्या है इनको आप पढ़ लेना। फिर नीचे है ये लो, 1 जून 2002 या उसके पश्चात 2 से अधिक संतान हो तो वो अभ्यर्थी भी अयोग्य होगा, ठीक है। फिर है वेतनमान की बात करते हैं कि सबसे मेन काम चीज़ कि भाई पैसा कितना मिलेगा, तनख्वाह कितनी मिलेगी, तो ये काम की चीज़ है अपने पास। तो सबसे पहले तकनीकी सहायक की अपन बात करते हैं। कार्यक्रम सहायक कृषि जो होता है ना, इसको ग्रेड पे होता है 4200 4200 रुपये इसका ग्रेड पे है, और ये पे मैट्रिक्स L11 में आता है। ऐसे आशुलिपि जो है वो उसका ग्रेड पे 2400 है, और वो पे मैट्रिक्स L5 में आएगा। किस में आएगा, L5 में। फिर वाहन चालक जो होता है ना, ड्राइवर, उसका ग्रेड पे 2000 है, और वो L3 में आएगा। किस में आएगा, L3 में। L3 जो पे मैट्रिक्स है उसके अंदर आएगा। और इसमें लिखा हुआ बाकायदा स्पष्ट शब्दों में कि 2 वर्ष की परीक्षा काल में रखा जाएगा, जिसके दौरान मासिक परिश्रम देय होगा, तो वो फिक्स होगा, वही फिक्स पेमेंट मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद आती है बेटा कि आवेदन कब से करने हैं और कहाँ से करने हैं, इसके बारे में। तो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो तो है 16 सितंबर 2022 मध्य रात्रि 12 बजे तक, रात को 12 बजे तक, 16 सितंबर रात्रि 12 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन शुरू कब होगा, देखना, आवेदन पत्र दिनांक 16 अगस्त 2022 से शुरू होंगे और 16 सितंबर 2022 तक चलेंगे। 16 अगस्त 2022 से 16 सितंबर 2022 तक, ठीक है। और ये इसके बाद में लिंक जो है वो निष्क्रिय हो जाएगा। तो जो भी योग्यता रखते हैं अभ्यर्थी इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। तो आज की वीडियो की आज की सबसे बड़ी अपडेट थी। इसके नीचे कुछ पॉइंट्स और लिखे हुए हैं परीक्षा योजना के बारे में। देखिए परीक्षा में क्या क्या होगा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, कि परीक्षा में क्या आएगा, पेपर में क्या आएगा। विश्वविद्यालय द्वारा कार्यक्रम सहायक तकनीक सहायक पद हेतु लिखित परीक्षा एक ही चरण में आयोजित होगी। कितने चरणों में, एक चरण में। और आशुलिपि थर्ड पद हेतु 2 फेज में होगी। 2 फेज में कैसे होगी, प्रथम फेज में तो कोई रिटर्न एग्जाम होगा और उसमें जो सफल होंगे उनके लिए जो आशुलिपि परीक्षण होगा, शॉर्ट हैंड टाइप टेस्ट होगा ये, ठीक है। फिर वाहन चालक के लिए केवल ट्रेड टेस्ट होगा। ये वाहन चालक में कोई टेस्ट नहीं है, केवल ट्रेड टेस्ट ही होगा। और प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, वस्तुनिष्ठ होगा। फिर है लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम, आप अगर देखना चाहें तो इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
www.rcauda-udaipur.com, ठीक है। और परीक्षा कब होगी इसके लिए अभी तक कोई भी इसके अंदर नहीं आया है। परीक्षा कब होगी इसके लिए ये आपको वेबसाइट पे विजिट करते रहना है। लिखित परीक्षा की सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई जाएगी। इस हेतु कोई भी पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा, मतलब ऑफलाइन में कोई बाई पोस्ट नहीं भेजा जाएगा ना। आवेदन निरंतर वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। लिखित परीक्षा उदयपुर में ही आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा जो होगी वो केवल और केवल उदयपुर में होगी। उदयपुर के अलावा और कहीं इसका सेंटर नहीं होगा। इसके बाद है कि अब इसकी जो फॉर्म भरेंगे तो उसकी फ़ीस कितनी लगेगी। तो जो परीक्षा शुल्क है उसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। जो कार्यक्रम है अपना कार्यक्रम सहायक या तकनीक सहायक, उसके लिए जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 1200 रुपये है। साथ ही जो अन्य पिछड़ा वर्ग है अन्य, तो उन सब के लिए कितने रुपए हैं ये देखो। जो सामान्य पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग और EWS वाले उनके लिए तो क्या है 1200 रुपये। फिर SC ST और विशेष योग्यजन है तो उनके लिए 600 रुपये। ऐसे आशुलिपि के लिए भी जनरल, यहाँ लिखा हुआ बेटा जनरल, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक, इनके लिए 1000 रुपये। और अन्य जनजाति, अन्य जाति, अन्य जनजाति, इनके लिए 500 रुपये। फिर वाहन चालक है, वाहन चालक के लिए 800 रुपये जनरल OBC वालों के लिए। और अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग इन सब के लिए, ठीक है। और इनका आ जाएगा 400 रुपये, ठीक है। ये हो गया अपना परीक्षा शुल्क के बारे में बात होगी। अब नीचे चलते हैं, कुछ नोट करके लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखना है बेटा। प्रवेश जो पत्र है उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। जो प्रवेश पत्र है महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। विश्वविद्यालय द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.rcaudaipur.com पर प्रवेश पत्र जारी किए जाने की सूचना उपलब्ध करवाई जाएगी। आवेदक यूज़र ID व पासवर्ड की सहायता से अपना प्रवेश पत्र वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की ये बहुत बड़ी अपडेट थी, नई वैकेंसी है, तो आप इसका अगर योग्यता रखते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म कैसे भरें इसका भी जल्द ही एक वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, डिस्कस करेंगे कि फॉर्म कैसे भरें। तो ओके।